आज भैरवनाथ धाम का वार्षिक अधिवेशन था। क्या आप लोगों ने निर्णय लिया? इस अधिवेशन में क्या क्या किया आप लोगों ने? पिछले 2015 से हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस साल भी उसी तरह से किया और हमारे संरक्षक सदस्य, प्रबंध समिति सदस्यगण और जनरल हाउस के लोग यहाँ पर आए और आज बहुत सारे निर्णय हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय है कि हम लोग धाम के समग्र विकास हेतु नगर पंचायत, संबंधित विभागों और प्रबंध समिति के साथ कोऑर्डिनेशन करके बहुत जल्द धाम पर बहुत सारे विकास के लक्ष्य हैं, जिसमें घाट है, मेले का विकास है और साथ ही साथ यहाँ लाइट लग चुकी है नगर पंचायत द्वारा। सड़क का विकास सबसे प्रमुख है। रास्ते हमारे धाम से अभी भी प्रतापगढ़ की तरफ जाने के अच्छे नहीं हैं, जिनमें धाम के आसपास ही कई रास्ते हैं, तो उन सबको ठीक किया जाएगा। ये आज हमने तय किया है नगर पंचायत के साथ भी, राजस्व विभाग के साथ भी। और साथ ही साथ एक बड़ा लक्ष्य तय हुआ है कि 17 दिसंबर को हम लोग यहाँ एक धरना देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मजबूर हैं हम लोग। धरना देना हम लोगों का चरित्र नहीं है, हम लोग ज़्यादातर आग्रह ही करते हैं, लेकिन ये धरना बड़ा होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस धरने में हम सब अपनी ताकत दिखाएं। क्योंकि पिछले 2 साल से हमारी एक सड़क है जो हमारे इलाके की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, कटरा गुलाब सिंह से जेठवाड़ा। वो सड़क की ये दशा है कि सड़क ही गायब हो चुकी है और उधर के रहने वाले करीब 2-3 लाख लोग, जिनका कटरा गुलाब सिंह आना जाना रोज़ का है, वो रोज़ बच्चे गिर रहे हैं स्कूल जाने वाले, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। अब हद हो गई। अभी तक हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाते रहे, प्रशासन को भी लगाते रहे, बड़े आश्वासन मिले। अभी उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तब भी ये बात उठी है निश्चित रूप से, लेकिन उतनी गंभीरता से विभाग नहीं ले रहा है जिस विभाग को इसे करना है। इसलिए हम लोग, अगर 17 तक कोई रास्ता नहीं दिखता है तो 17 को धरना है हम लोगों का, और एक विशाल धरना सरदार पटेल चौराहे पर कटरा गुलाब सिंह में होगा। ये तो एक विषय है सड़क। उसके साथ साथ हमारी नदी में भी जो चेक डैम यहाँ बन रहा है इलाहाबाद द्वारा, वो शायद अभी बिना सिंचाई विभाग प्रतापगढ़ के एनओसी के बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बनाने का प्लान है वो बिना मेजरमेंट के लग रहा है। तो मेरा इसमें भी अनुरोध है कि प्रतापगढ़ का सिंचाई विभाग और इलाहाबाद का सिंचाई विभाग आपस में टाई अप कर ले कि कहीं इधर उधर बाढ़ फिर से ना आए, दोबारा कोई खतरा ना हो। क्योंकि इस चेक डैम को बनाना आसान है, इसको तोड़ना और इससे निजात पाना मुश्किल होता है। तो हम सब ये भी अनुरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ धाम के विकास के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं और आने वाले समय में यहाँ के जो छोटे छोटे त्यौहार हैं उन सबको अच्छे से मनाएंगे। खासकर अभी जो अगला महाशिवरात्रि का मेला है 24वां, उस मेले में जो तारीख है 6 तारीख से 9 तारीख तक हम लोग 24वां महाकाल महोत्सव करने जा रहे हैं। 24वें महाकाल महोत्सव में इस वर्ष 8 तारीख को महिला दिवस भी होता है 8 मार्च को, और सौभाग्य से इस बार महाशिवरात्रि का दिन भी है। तो महाशिवरात्रि के दिन महिला दिवस का होना, हम लोगों का सारा उस दिन का कार्यक्रम महिलाओं और नारी शक्ति पे, देवी माता पर केंद्रित होगा। यह अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और 25 में हम लोगों का रजत जयंती वर्ष होगा, 25 में कुंभ भी होगा। उस लिहाज से हम लोग 1 साल पूरी तैयारी करेंगे और रजत जयंती वर्ष को भैरवनाथ धाम में दिव्य तरीके से मनाने की योजना होगी और कुंभ से इस धाम को जोड़ने की। हम लोगों के साथ आज नमाम गंगे के अधिकारियों को भी आना था, लेकिन उनके यहाँ कुछ व्यक्तिगत दुर्घटना हो गई जिसके कारण यहाँ तक नहीं पहुँच सके, लेकिन उन्होंने वादा किया है बहुत जल्द यहाँ आएंगे। नमाम गंगे और अर्थ गंगा द्वारा इस पूरे इलाके को, मंदिर को और नदी को जोड़कर पर्यटन और विकास के बहुत सारे आयाम होने हैं। तो हम सब उसके लिए फिर से बैठेंगे। आज वार्षिक अधिवेशन में हम सब ने बहुत सारे उत्साह के साथ सभी को लेकर, सबका सहयोग, सबकी भागीदारी का लक्ष्य हम लोगों का है और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा कि 17 तारीख को हम धरना देने जा रहे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप लोग धरना देने के लिए मजबूर हैं? क्या हुआ है? क्योंकि ये सड़क जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और पिछले 2 साल से हमारे समाज में जो छोटे मोटे प्रधान हैं, नेता हैं, छोटे नेता हैं या नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं, तो भी जब से बने हैं तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये सड़क हमारी बड़े नेताओं तक
नहीं जा रही। अब क्या वजह है वो विभाग जानेगा, नेता जानेंगे, जब हम लोग धरना देंगे तब जो है स्पष्ट होगा। ऐसा बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, डिप्टी सीएम हैं आपके शासन में यूपी के, उनसे सवाल रखा गया, उन्होंने कहा था झमाझम बना देंगे। उन्होंने जो जवाब दिया है, अगर 17 तारीख तक हम लोगों को कोई जवाब आ जाता है तो धरना रोक दिया जाएगा। अगर 17 के पहले तक कुछ भी हमें आश्वासन भी मिल जाता है तो हम धरना नहीं करेंगे, लेकिन 17 का धरना तय है। अब 17 को धरना होगा। अगर सड़क उससे पहले बनने लगती तो हमें धरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उनका झमाझम वाला जवाब जो रहा मीडिया के सामने, क्या आपको संतोषजनक नहीं लगा? नहीं, बहुत संतुष्ट है। ऐसा नेता होना चाहिए जो कम से कम जन पीड़ा के लिए झमाझम करना चाहता है, और हमें उनको मौका देना है। और आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस इलाके में सड़कों का एक जाल बिछाया है, तो मैं उनकी प्रशंसा भी करूंगा और साथ में उनसे आग्रह भी करूंगा कि जो झमाझम उन्होंने कहा है वो झमाझम यही है कि 17 से पहले झमाझम आप काम शुरू करा दीजिए और हम सबको धरना न देना पड़े। यही इसका निष्कर्ष है।